लग्न चाहे कोई भी हो, आप इन सूत्रों को याद कर लें। अगर आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव, जिसे रोग, रिपु और ऋण का भाव कहा गया है, यहां पर यदि चर राशि बनी हुई हो, आप राशियों के बारे में तो जानते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, इसे उंगलियों पर आप गिन सकते हैं। चर स्थिर द्विस्वभाव, मेष वृषभ मिथुन, इसी क्रम से आप सभी राशियों को गिनिए। तो जो चर राशियां हैं, अगर चर राशि आपके षष्ठ भाव में है तो आप निश्चिंत रहिए कि जीवन में जब भी आपको रोग पकड़ेगा, उस रोग से शीघ्र ही आपको छुटकारा मिलेगा। अब ये अलग बात है कि ऐसी स्थिति में शुगर किसी को हो जाए, ब्लड प्रेशर किसी को हो जाए, वो तो रहेगा, लेकिन अगर हम ऐसे सामान्य रोगों की बात करें तो रोग जितना जल्दी आपको पकड़ेगा उतना जल्दी ही रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, अगर चर राशि षष्ठ में है। दूसरा सूत्र नोट करिए, अगर बलवान शुक्र आपकी जन्म कुंडली के नवम अथवा लाभ भाव, एकादश भाव में बैठा हुआ है, लग्न कोई भी हो, तो यह तय है कि ऐसे जातक का विशेष विकास, विशेष उसकी उन्नति विवाहोपरांत होने वाली है। तीसरा सूत्र भी नोट करिए कि सप्तम भाव में अकेला शुक्र अगर विशेषकर पुरुष की कुंडली में, वैसे तो दोनों की कुंडली में, स्त्री पुरुष दोनों, परंतु शुक्र पुरुष की कुंडली में कभी भी दांपत्य जीवन को सुखद नहीं रहने देता, चाहे सप्तम में मालव्य योग ही क्यों न बना हो, अर्थात शुक्र स्वगृही क्यों न हो, सप्तम का शुक्र पुरुष के दांपत्य जीवन को कभी सुखद नहीं होने देता। यह वैसे ही है जैसे एक स्त्री के घर में एक और दूसरी स्त्री का आ जाना सौतन बन करके। ऐसी अवस्था में जातक का दांपत्य कभी पूर्ण सुखद नहीं हो पाता है। और चौथा सूत्र कहता है कि यदि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो और ऐसे भाग्य भावस्थ भाग्येश्वर देव गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक महाभाग्यशाली होता है। अब जिनकी कुंडली में भाग्येशी देव गुरु हैं वो तो बात ही अलग है, लेकिन बाकी भाग्य भाव कोई का स्वामी कोई और ग्रह हो और भाग्य भाव में वो बैठा हो और ऐसे भाग्य भावगत भाग्येश्वर देव गुरु की दृष्टि का पड़ना ही इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक महाभाग्यशाली है। पांचवा सूत्र भी नोट करिए, यदि जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा और बुध की युति बनी हुई हो तो ऐसा जातक पंडित होता है। जाति वाला नहीं, लोग प्रायः जाति से पंडित समझ लेते हैं, पंडित कोई भी हो सकता है। चंद्र बुध की युति जन्म कुंडली के नवम में हो तो ऐसा जातक पंडित होता है, विशेष बुद्धिमान, ज्ञानवान। और पंडित कह ही दिया, अब बाकी ये जो विशेषण मैं लगा रहा हूं ये गलत है, पंडित अपने आप में पर्याप्त शब्द है, पंडित होता है। और छठा सूत्र है मिथुन लग्न के जातकों की पहचान। मिथुन लग्न के जातकों की पहचान अगर करनी है तो उनके विशेष, चूंकि कुछ मामलों में, अब जैसे उनका चेहरा भरा भरा होता है तो ऐसा चेहरा कन्या का भी होता है। मिथुन लग्न के जातकों की जो पहचान है वो उनकी हंसी में है, उनकी हंसी से उनको पहचाना जा सकता है। यहां गौर करिएगा कि कन्या और मिथुन दोनों की हंसी लगभग एक जैसी है, परंतु मिथुन वाले की जो हंसी है उस हंसी में थोड़ा व्यंग है, थोड़ा ज्ञान है, थोड़े ज्ञान का अहंकार है, व्यंगात्मक है। वो बात करते हुए मुस्कुराएगा, लेकिन कन्या वाले दिल खोल कर हंसते हैं, अर्थात ठहाका लगा करके वो हृदय से हंसते हैं। मिथुन की जो हंसी है वो हंसी ही उसके बारे में बताती है, वो हंसी मंद मंद होती है। वो हो सकता है सामने वाले पर मुस्कुरा रहा हो, सामने वाले की बातों पर मुस्कुरा रहा हो, यानी उसमें कहीं ना कहीं व्यंग का भी पुट होता है। और आम परिस्थितियों में अगर अच्छा कहना चाहते हैं तो कह दीजिए कि ऐसा जातक जो मिथुन लग्न का है उसकी मुस्कान ज्ञानियों वाली है, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान, हर बात में मुस्कुराते हुए ही बात करना, ये मिथुन की पहचान उसको अलग करती है कन्या से। आप घटित करके देखिए।